मुल्तान सुल्तान्स के साथ ना अपने घर में बहुत बुरी हुई है, ख़ास तौर पर इफ्तिखार अहमद के साथ। मतलब इस्लामाबाद वालों ने मुल्तान सुल्तान्स को कूटा, दबा कर कूटा उनके होम ग्राउंड में। और इफ्तिखार अहमद को जिसे कहते हैं बट्टा मारने का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लग गया, और वो मनरो जाते जाते किसी को गालियाँ भी दे गया। मतलब यार वो जो ये मुझे वो वाला लतीफ़ा याद आ गया, वो जिसमें वो मेंढक कहता है कि यार पहले वो एक गंजा या टकरे मारता रहा, फिर जाते जाते थूक फेंक गया। मतलब बहुत ही कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल की जलालत नहीं होगी मुल्तान सुल्तान्स के साथ। ये इफ्तिखार अहमद और मनरो की जो लड़ाई हुई है बट्टा मारने के ऊपर, वो तो अखीर ही थी। मतलब उसमें तो क्या ही बात थी। इफ्तिखार अहमद ने ये बेसिकली 2 ही ओवर किया, उसमें इफ्ती भाई को पड़े हैं 20 रन। इफ्ती भाई का पहला ओवर था, उससे पिछली गेंद के ऊपर मनरो ने मारा था इफ्ती भाई को चौका, तो चौके की तप चढ़ी भी थी इफ्ती भाई को। तो इफ्ती भाई ने ना अगला बॉल बहुत ज़बरदस्त मारा, यॉर्कर। फुल टाइम है ऑफ स्पिनर, लेकिन उन्होंने मारा बाटा किस्म का यॉर्कर। मनरो ने वो यॉर्कर तो रोक लिया। यॉर्कर रोकने के बाद ना जब बॉल वापस जा रहा था ना इफ्ती भाई की तरफ, तो वहाँ पर मनरो ने ना इफ्ती भाई की तरफ देख कर यूँ इशारा किया कि तू वट्टा मार रहा है। अब टेक्निकली वैसे मनरो का ये बनता नहीं है कि वो बॉलर को कह के हो तू, या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि तू वट्टा मार रही हो। मनरो का काम था वो जाता अंपायर के पास, लेकिन मनरो ने सीधा अटैक किया इफ्ती भाई के ऊपर। अब इफ्ती भाई को चढ़ गई तप, चौका तो पड़ा ही हुआ था, ऊपर से वट्टा मारने का इल्ज़ाम लग गया इतनी अच्छी गेंद के ऊपर। तो सारी बात है, फिर इंसान के गैर ज़रूरी बाल तो सड़ते हैं यहाँ पर। तो इफ्ती भाई ने पहले मनरो को 1-2 बातें सुनाई और उसके बाद सीधा चले गए लेग साइड अंपायर के ऊपर। वो थे मेरा ख्याल है एहसन रज़ा थे शायद। इफ्ती भाई ने जाकर कहा कि ये क्या बकवास कर रहा है सारा कुछ। अब वो वहाँ पर इंगेज हो गए। जो फ्रंट अंपायर था वो मनरो के पास आ गया, रिजवान मनरो के पास आ गया, मुल्तान सुल्तान्स के 1-2 और भी फील्डर आ गए। तो वहाँ पर ठीक ठाक किस्म की ना खप मड़ गई, मैच भी डेफिनेटली रुक गया। तो वहाँ पर यही खप पड़ रही थी कि यार ये क्या चल रहा है। मनरो ने स्ट्रेट फॉरवर्डली इफ्तिखार अहमद के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था। अब चक्कर ये है कि इफ्तिखार अहमद का अगर आप बॉलिंग एक्शन देखें ना, तो वो बड़ा नीट और क्लीन सा है। ना कभी इफ्तिखार अहमद का बॉलिंग एक्शन कभी रिपोर्ट हुआ है, ना उनके ऊपर कभी इस तरह का पहले कभी इल्ज़ाम लगा। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है, एटलीस्ट जितना मेरा नॉलेज है क्रिकेट देखने का, कि इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगा। और मज़ेदार बात यह है कि इल्ज़ाम अंपायर की तरफ से नहीं लगा, इल्ज़ाम लगा बैट्समैन की तरफ से। ठीक है, तो इफ्तिखार अहमद का तपना तो बनता था कि भाई तू बैट्समैन है, अगर तुझे लग रहा है इस किस्म का मामला, तू जाके लेग अंपायर या फ्रंट अंपायर से बात कर, तू सीधा मेरे पे चढ़ आया है। तो खैर वो मनरो को भी समझाया बुझाया गया। उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने भी बॉलिंग करनी शुरू की, लेकिन ये अलग बात है कि उसके बाद मनरो ने तो कोई नहीं कोई बाउंड्रीज वगैरह मारी। हाँ, इफ्ती भाई के अगले ओवर में ना गस इफ्ती भाई को 10 रन जोड़ गया, 1 छक्का 1 चौका। तो इफ्ती भाई ने खुद मेरा ख्याल है मैच में 10 रन किए थे, खा वो 20 रन गए। तो टेक्निकली वो अपनी टीम के 10 रन के उधारी हो गए। इतने उन्होंने बनाए नहीं थे रन जितने उन्होंने विद द बैट खा लिए, वो विद द बॉल खा लिए। तो इफ्ती भाई का तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना जन चढ़ी है आज जलालत की। तो वो फिर बाद में उनको हमेशा ये कहता हूँ कि अभी आपने कुछ किया नहीं होता तो आप इफ्ती मेनिया की इंस्टाग्राम स्टोरीज़ लगा देते हैं, थोड़ा ख्याल किया करें। और अगर आपका एजेंट लगाता है तो उस एजेंट को फिर चड्डों में दे के उसकी जिसे कहते हैं टेंड कर दें कि भैया कुछ कर तो लेने दे। एक आधा छक्का मारा होता है या एक आधा चौका मारा होता है, तू उसके फुटेजेस लगा देता है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी के हिसाब से, और लिखा होता है इफ्ती मेनिया। मतलब रेसल मेनिया समझ आता है, और कौन सा मेनिया होता है, रंबल मेनिया समझ में आता है, बाकी भी कोई और मेनिया समझ में आ जाता होगा, इफ्ती मेनिया नहीं समझ में आता। और वो मनरो को देखो ज़रा, सीधा मतलब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप उनका एटीट्यूड चेक करें। 5 में से 5 मैच जीत गए ना वो, तो इतने वो एटीट्यूड में है कि भाई वो सीधा सीधा बॉलर को कह रहे हैं तो वट्टा मार रहे हैं। मतलब वो भी जिसे कहते हैं किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का लिहाज नहीं कर रहे। तो मनरो को तो खैर वो किस्मत ने सज़ा दे दी, उसका कैच इफ्ती भाई ने किया था। मनरो की जो विकेट गिरी है ना उसमें बॉलर तो ब्रेसवेल था, लेकिन मनरो का जो कैच है वो इफ्ती भाई ने किया था। और इफ्ती भाई का ना रिएक्शन देखने वाला था वैसे मनरो का कैच करने के बाद। इफ्ती भाई वाज लाइक हाँ आया ना है मेरे गोडे के नीचे, उनका इस तरह का रिएक्शन था। चलो जी, ये अंदाज़ा करो पीएसएल में एक नई राइवलरी पड़ गई है। पहले ना कराची लाहौर की हुआ करती थी, वो राइवलरी अब साइड पे हो गई है।
अब एक तो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक राइवलरी चल रही है और जो कि ठीक ठाक किस्म की है। फिर अब मुझे लग रहा है कि एक नई राइवलरी जन्म ले रही है जो यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यार धागे खोल दिए हैं यार मुल्तान सुल्तान्स के बैटिंग विकेट के ऊपर। 170 नहीं उनको करने दिया एक बैटिंग विकेट के ऊपर, जहाँ पर जितनी इनकी विकेटें हाथ में थी, जितने इनके पास ओवर पड़े हुए थे, इनको कम से कम 200 मारना चाहिए था, कम से कम 200 से जितना ऊपर वो तो ऑब्वियसली बोनस होता, लेकिन कम से कम 200 तो ज़रूर मारते मुल्तान सुल्तान्स वाले। 168 मार सके हैं और उसमें सोने पे सुहागा पता है क्या है, उनके कप्तान मेरा ख्याल है रिजवान भाई ने 35-36 रन किए हैं इतनी गेंदें खेलकर। ओपनर आए थे, अनफिट भी नहीं थे, बॉलिंग भी जिसे कहती हैं कि बहुत, मैं ये नहीं कहता कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बस वो इफ्ती भाई का टेस्ट क्रिकेट खेलने का मूड था, मैं यही कह सकता हूँ। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।